बीबी आ गई, उसने आके कहा हुजूर, खामन कहता है तलाक दे दूंगा, सास कहती है रखना ही नहीं, वजह यह है कि मेरी गोद खाली है, मेहरबानी फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, अल्लाह बेचारी तड़पती आई, इसकी गोद हरी कर दे, करम फरमा दे, ये बेचारी बड़ी दुखी है, बंदा नवाजी फरमा। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में ही औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले हैं ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादिर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और दो आंसू शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, अल्लाह अच्छा ठीक है, कहेगी ना मैं हुआ नहीं, ठीक है कोई अर्ज नहीं। लफ्ज़ कहे हुजूर गौसे पाक ने तो जनाब खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे अब्दुल कादिर तेरे भी कुर्बान जाऊं, और तेरे रब के तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए 7 बेटे तो अता कर देना। ओ भाई इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूँ, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं।